आज के इस वीडियो का मकसद भारत देश को नीचा दिखाना नहीं है। ये वीडियो किसी एजेंडे के लिए नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ या किसी पक्ष में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस हकीकत से परिचय कराने के लिए है जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन अक्सर देखने से बचते हैं। ये कहानी नहीं है, ये इंडिया की सांसों की सबसे खामोश और सबसे खतरनाक लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो बिना शोर के हर दिन लड़ी जा रही है। ना कोई गोली चलती है, ना कोई बम गिरता है, ना कोई सायरन बजता है, लेकिन फिर भी हर दिन नुकसान होता है। हर दिन शरीर के अंदर कुछ न कुछ टूटता है। हर दिन किसी न किसी की सांस थोड़ी और भारी हो जाती है। सुबह उठते ही गले में जलन, छाती में अजीब सा दबाव, सांस लेते वक्त फस फस की आवाज। ये अब वार्निंग नहीं लगती क्योंकि हमने इन्हें नॉर्मल मान लिया है। खिड़की से बाहर देखते हैं तो आसमान का नीला रंग धुंध में घुला होता है। सूरज साफ रोशनी देने की बजाय बुझा सा पीला गोला लगता है और हम सोचते हैं आज भी वही हवा है। 2025 के आखिर और 2026 की दहलीज पर खड़ा इंडिया सिर्फ फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो लाइंस, आईटी पार्क्स और बूमिंग जीडीपी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां हवा धीरे धीरे जहर बन चुकी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन बैटल फील्ड बन चुका है। एक ऐसा बैटल फील्ड जहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन अटैक रोज करता है। हर सुबह करोड़ों लोग फ्रेश एयर की उम्मीद में घर से निकलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हवा नहीं, एक स्लो पॉइजन इनहेल कर रहे होते हैं। PM 2.5, PM 10, माइक्रो डस्ट, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स, कोल, स्मोक, गार्बेज बर्निंग का धुआं, क्रॉप रेस्क्यू बर्निंग और व्हीकल्स का एग्जॉस्ट, ये सब मिलकर एक लीथल कॉकटेल बना चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस हवा को दुनिया की सबसे डेंजरस एयर में गिनता है, वही हम रोज अपनी सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। फर्क बस इतना है कि ये जहर एक बार में नहीं मारता, ये रोज थोड़ा थोड़ा शरीर को तोड़ता है। पहले इरिटेशन, फिर इन्फ्लामेशन, फिर क्रायोनिक डैमेज और आखिर में साइलेंट डेथ। कोई हेडलाइंस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बस एक और नंबर आंकड़े में जुड़ जाता है। आज इंडिया में AQI का 400 से 500 तक पहुंचना शॉकिंग नहीं रहा। इमेजिन करो यूरोप या जापान में अगर AQI 40 से 50 क्रॉस कर जाए तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। स्कूल बंद, आउटडोर एक्टिविटीज कैंसल, कंस्ट्रक्शन स्टॉप, ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम पर चले जाते हैं। लेकिन इंडिया में AQI 400 पार होने पर भी लोग कैजुअली कहते हैं आज हवा थोड़ी बिटर लग रही है। ये मजाक नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव कंडीशन है। पोल्यूशन अब सिर्फ हवा में नहीं है, ये हमारे माइंडसेट में घुस चुका है। सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि हवा जहरीली है, सबसे खतरनाक बात ये है कि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। डेंजरस चीज जब हैबिट बन जाती है तब कैटास्ट्रोफ दूर नहीं रहती, वो रोज सामने होती है। ये क्राइसिस सिर्फ विजिबिलिटी या बैड स्मेल तक सीमित नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। साइंटिफिक स्टडीज साफ दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन एक्सपोजर DNA एक्सप्रेशन तक बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाएंगी। आज पॉल्यूटेड हवा का असर प्रेग्नेंट महिलाओं के जरिए अर्बन बच्चों तक पहुंच रहा है। लो बर्थ वेट, कमजोर इम्यूनिटी, प्रीमेच्योर लंग्स, ये रेयर केसेस नहीं रहे। इसका मतलब साफ है, पॉल्यूशन अब बच्चों को जन्म से पहले ही कमजोर कर रहा है। जो बच्चा पॉल्यूटेड सिटी में पैदा हो रहा है वो जिंदगी की शुरुआत कंप्रोमाइज्ड लंग्स और फ्रेगाइल रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कर रहा है। ये सिर्फ हेल्थ इनइक्वालिटी नहीं है, ये इन्वायरमेंटल इनजस्टिस है। दुनिया की 15 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 14 सिर्फ इंडिया में है। ये कोई रैंडम स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक ग्लोबल अलार्म है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया, ये अब सिटीज कम और गैस चैम्बर ज्यादा लगते हैं। हार्वर्ड और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिसर्च बताती है कि टॉक्सिक एयर लंग्स की बायोलॉजिकल एज 10 से 20 साल तक बढ़ा देती है। मतलब 15-16 साल का बच्चा ऐसे लंग्स लेकर घूम रहा है जैसे उसने 30 साल तक धुआं पिया हो। PM 2.5, PM 10 पार्टिकल्स ह्यूमन हेयर से लगभग 30 गुना छोटे होते हैं। आंखें इन्हें देख नहीं सकती लेकिन ये लंग्स में अटकते भी नहीं, ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। हार्ट, ब्रेन, किडनीज कुछ भी सेफ नहीं रहता। ब्रेन में इन्फ्लामेशन पैदा होता है,
है। रिसर्च बताती है कि पॉल्यूटेड सिटीज में बच्चों की मेमोरी, अटेंशन स्पैन और लर्निंग एबिलिटी पर सीधा असर पड़ रहा है। AIIMS, PGI जैसे इंस्टीट्यूट्स के डेटा बताते हैं कि अर्बन स्कूल गोइंग बच्चों की लंग कैपेसिटी 20 से 25% तक कम हो चुकी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों के लंग्स अब वैसे दिखते हैं जैसे पहले सिर्फ चेन स्मोकर्स के दिखते थे। ये सिर्फ मेडिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। पॉल्यूशन का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये दिमाग तक जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, ब्रेन फॉग, ये सब पॉल्यूटेड सिटीज में कॉमन हो रहा है। डिसीजन ऑन मेकिंग एबिलिटी कमजोर पड़ रही है, और जब एक देश की सोचने की क्षमता कमजोर होती है तो उसका फ्यूचर अपने आप कमजोर हो जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन के लिए तो ये हवा और भी लीथल है। टॉक्सिक पार्टिकल्स हार्ट पर सीधे हमला करते हैं, खून थिक होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ता है, सडन कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। 2025 के आखिर तक नॉर्थ इंडिया के बड़े हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक और स्ट्रोक केसेस में अलार्मिंग इंक्रीज देखा गया है। कार्डियोलॉजिस्ट्स ओपनली कहते हैं कि उनके कार्डियक पेशेंट्स का बड़ा हिस्सा डायरेक्टली एयर पोल्यूशन ऑन एग्रेवेटेड है। हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ रहे हैं, OPDs में भीड़ अब नॉर्मल नहीं रूटीन बन चुकी है। डॉक्टर्स साफ कहते हैं ये इन्वायरमेंट इश्यू नहीं रहा, ये कार्डियोवास्कुलर और रिस्पिरेटरी पैंडेमिक है। फर्क बस इतना है कि इसमें वैक्सीन नहीं, सिर्फ प्रिवेंशन है। ये संकट सिर्फ दिल्ली या NCR तक सीमित नहीं है, नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि जियोग्राफी और ह्यूमन एक्टिविटी मिलकर पॉल्यूशन को ट्रैप कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में स्टेबल बर्निंग हर साल लाखों टन क्रॉप रेसिड्यू को हवा में झोंक देती है। ये स्मोक सिर्फ आसमान को ग्रे नहीं बनाता, ये पूरे रीजन को टॉक्सिक डोम में बदल देता है। हिमालयन वाइंड पैटर्न्स इस स्मोक को NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ धकेल देते हैं, जिससे स्मोक बाहर निकल नहीं पाता। लेकिन सिर्फ फार्मर्स को ब्लेम करना आसान है, सच्चाई ये है कि सिस्टम ने उन्हें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं दिए। मशीन्स महंगी है, इंसेंटिव डिले है, मार्केट लिंकेज कमजोर है। पनिशमेंट से पॉल्यूशन नहीं रुकता, सोल्यूशन से रुकता है। इंडस्ट्रीज बिना प्रॉपर फिल्टर से एमिशन छोड़ रही है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लगातार हवा में घुलते रहते हैं। व्हीकल्स की संख्या एक्सप्लोजन की तरह बढ़ रही है। डीजल ट्रक्स और SUVs अर्बन पॉल्यूशन के बड़े सोर्स बन चुके हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट ने सिटीज को परमानेंट डस्ट बाउल में बदल दिया है। अर्बनाइजेशन इतनी तेज है कि सिटीज ब्रीथ ही नहीं कर पा रही। हर तरफ कंक्रीट और ग्लास स्टील है, ट्रीज कट रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स गायब हो रहे हैं। कंक्रीट ऑक्सीजन नहीं देता, ये हीट को ट्रैप करता है और पॉल्यूशन को लॉक कर देता है। सिटीज हीट आइलैंड बन चुकी है। क्लाइमेट चेंज इस क्राइसिस को और ज्यादा डेंजरस बना रहा है। राइजिंग टेम्परेचर पॉल्यूशन को जमीन के पास ट्रैप कर लेती है। हीट वेव्स और स्मोक मिलकर एक ऐसा टॉक्सिक कॉम्बो बना रहे हैं जिसमें सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। समर्स अब सिर्फ गर्म नहीं होते, सफोकेटिंग होते जा रहे हैं। ओजोन लेवल्स बढ़ रहे हैं जो लंग्स के लिए बेहद खतरनाक हैं। पॉल्यूशन अब विंटर प्रॉब्लम नहीं रहा, ये साल भर का इमरजेंसी बन चुका है। पॉल्यूशन इकोनॉमी को भी साइलेंटली ब्लीड कर रहा है। सिक लीव्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, मेडिकल एक्सपेंस एक्सप्लोड हो रहे हैं। स्टडीज एस्टिमेट करती हैं कि इंडिया हर साल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से लूज करता है। GDP ग्रोथ के बैनर्स के पीछे एक इनविजिबल लॉस लगातार चलता रहता है। एयर पॉल्यूशन अब क्लास डिवाइड बन चुका है। रिच लोग एयर प्यूरिफिल्टर्स, N95 मास्क, सील्ड अपार्टमेंट्स और वीकेंड गेटवेज अफोर्ड कर लेते हैं। पुअर पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स, रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी बॉयज, ये लोग रोज 8 से 10 घंटे जहर में सांस लेते हैं। फ्रेश एयर लग्जरी बन चुकी है और टॉक्सिक एयर मजबूरी। 2025-26 में ग्लोबल साइंटिफिक पैनल्स ने इंडिया को ऑफिशियली एयर पोल्यूशन हॉट स्पॉट कहा है। ये इंसल्ट नहीं है, ये वार्निंग है। अरावली रेंज, जिसे दिल्ली NCR का नेचुरल एयर प्यूरिफिल्टर्स कहा जाता है, आज इलीगल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से टूटती जा रही है। अरावली डस्ट स्टॉर्म्स को रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, टेम्परेचर बैलेंस करती है। अरावली बचेगी तो NCR बचेगा, अरावली नहीं बची तो क्लियर एयर सिर्फ मेमोरी बन जाएगी। फॉरेस्ट का लॉस भी पोल्यूशन को मल्टीपल कर रहा है। ट्रीज सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो पार्टिकुलेट मैटर को अब्सॉर्ब करते हैं। जब फॉरेस्ट कटते हैं तो हवा के पास खुद को साफ करने का कोई नेचुरल सिस्टम नहीं
नहीं बचता। एयर और वाटर क्राइसिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉल्यूटेड एयर बारिश को एसिडिक बनाती है, सॉइल खराब करती है और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी गिराती है। फूड सिक्योरिटी तक खतरे में पड़ जाती है। पॉलिसीज मौजूद हैं, लॉज बने हुए हैं। नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम पॉलिसीज मौजूद हैं, लॉ बने हुए हैं। नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम टारगेट सेट करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। मॉनिटरिंग स्टेशन कई जगह पर नॉन फंक्शनल है। डेटा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। पेनल्टी सिंबॉलिक है, रूल्स पेपर पर सख्त है, लेकिन ग्राउंड पर गायब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन इतना स्मूथ नहीं कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स छोड़ दें। ईवीज फ्यूचर है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मास लेवल पर रेडी नहीं है। कन्वीनियंस जीत जाती है, इन्वायरमेंट हार जाता है। सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन इंटेंशन मजबूत होना चाहिए। रियल टाइम एक्यूआई मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी एक्शन, अग्रेसिव ईवी पुश, इंडस्ट्रीज का रियल टाइम एमिशन ट्रैकिंग, स्टेबल बर्निंग के लिए इंसेंटिव्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट पर जीरो टॉलरेंस, सिटीज के लिए ग्रीन लेंस, ये सब पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन अवेयरनेस है। मास्क पहनना कमजोरी नहीं, कार चलाना सेक्रीफाइस नहीं है, पेड़ लगाना दिखावा नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव पॉलिसीज से नहीं, प्रेशर से आए हैं। आरटीआई कंप्लेंट्स, सोशल मीडिया, लीगल एक्शन, ये टूल्स हैं। साइलेंस सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है। अगर हम नागरिक कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर हम शेयर नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो सिस्टम क्यों बदलेगा? इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहे। ये पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स और हर आम इंसान तक पहुँचे। इतना शेयर करो कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों इसे इग्नोर न कर सके। ये लड़ाई अकेले सरकार नहीं जीत सकती। गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और सिटीजन तीनों को एक साथ चलना होगा, तभी ये जंग जीती जाएगी। हम स्पेस मिशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकते हैं, तो क्लियर एयर भी रिक्लेम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे यही पूछेगी, जब हवा जहरीली थी तब तुमने क्या किया? आज फैसला लेना होगा, आज कदम उठाना होगा, क्योंकि ब्रीदिंग कोई लग्जरी नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये लड़ाई हमें जीतनी ही होगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उस इंडिया के लिए जो सच में जी सके। जय हिंद।